सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान की महिमा जानकर, भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की। अपनी स्तुति में ब्रह्मा जी 2 सूत्र बता चुके हमें कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, नमन बंदन करने के लिए क्या करना चाहिए। ये 2 सूत्र हम पहले बता चुके। अब तीसरा सूत्र ब्रह्मा जी बताते हैं, हृदय वाग व पद्य विदधन नमस्ते, अर्थात मन, वाणी और कर्म से एकाकार होकर भगवान को नमन करना चाहिए। कहते भगवान को नमन तो सभी करते हैं, परंतु मन कहीं होता है, वाणी कहीं होती है, क्रिया कुछ होती है। तो जब मन, वाणी और क्रिया अलग अलग स्थान पर है तो ध्यान एकाग्र नहीं होगा, और ध्यान एकाग्र नहीं होगा तो भगवान का वंदन और नमन नहीं होगा। जिस समय भगवान का नमन करें तो मन उनके चरणार बिंदों में समर्पित हो, वाणी भगवान नाम का ही उच्चारण करे, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण हरे कृष्ण, और क्रिया जो आपकी हो वो भगवान के लिए हो। मन, वाणी, कर्म एकाकार अगर नहीं है तो ये बंधन नहीं है। ऐसा नमन और बंधन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हृदय वाग वपु, तीनों मन, वाणी और कर्म से एकाकार होकर तब विदधन नमस्ते, तब भगवान का नमन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के चरणार बिंदों में जिसने वंदन करना सीख लिया, उनके वंदन करने के लिए तीनों सूत्रों को एकाकार करके हृदय में धारण कर लिया तो जीवेत यो मुक्ति पदे सेदाय भाग, तो ऐसा प्राणी जीते जी तुरंत मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया सरकार की अनेक प्रकार से स्तुति की, पर यह क्या, ब्रह्मा जी से भगवान ने कोई वार्ता ही नहीं की, कुछ नहीं बोले। भगवान चुपचाप शांत खड़े रहे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अपने भक्तों की महिमा का वर्णन सुनकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, स्वयं से ज्यादा भक्त की चिंता करते हैं, भक्त को प्यार करते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा चलिए भगवान के भक्तों की महिमा का गान करते हैं। तो भगवान की स्तुति छोड़कर ब्रह्मा जी भक्तों की गाथा का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं
अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अपने चारों मुखों से ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, हे प्रभु इन ग्वाल बालों की मैं प्रशंसा कहाँ तक करूं। इनके समान इस अखिल ब्रह्मांड में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। सबसे अधिक ग्वाल बाल भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि जिनके साथ अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर क्रीड़ा कर रहा हो, उनके साथ भोजन कर रहा हो, ऐसे ग्वाल बालों से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? अरे जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरा संसार व्याकुल रहता है। बड़े बड़े तपोनिष्ठ योगी सन्यासी ब्रह्मज्ञानी नाना प्रकार से तप करके भी जिनकी एक झलक नहीं पाते, उसकी बराबरी आज ग्वाल वाले कर रहे हैं। ग्वाल वाले उस कन्हैया के साथ, उस श्याम सुंदर सरकार के साथ बराबरी कर रहे हैं, मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। जब खेलते खेलते श्याम सुंदर सरकार हार जाते हैं तो ग्वाल वाले उनके कान पकड़ लेते हैं, कहते हैं, हे कन्हैया चल घोड़ा बन, और जबरदस्ती घोड़ा बनाकर सरकार के ऊपर सवार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते, प्रभु मैं तो कहता हूँ कि ऐसा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है और न होगा। कौन इतना भाग्यशाली होगा जो भगवान की पीठ पर सवार हो जाए, जो भगवान का जूठन खाए, अपना जूठा भगवान को खिलाए। ऐसे सौभाग्यशाली तो ये ग्वाल बाल ही हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु इन ग्वाल बालों का भाग्य देखकर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ये ब्रह्मा की पदवी, ब्रह्मा की कुर्सी, ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, और इस ब्रह्मा की पदवी के बदले, इस ब्रह्मा की कुर्सी के बदले मुझे भी ग्वाला बनाकर अपनी मंडली में शामिल कर लो। मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा, परम सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि आज ब्रह्मा की गद्दी इन ग्वालों के सामने मुझे तुच्छ लग रही है। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, ब्रह्म पद और को दो, हमें करो ब्रजबाल। तो इत्यभीष्टं भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः, नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। इतना कहा ब्रह्मा जी ने, इतनी प्रार्थना की, पर भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो अंत में
भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने प्रभु की 3 परिक्रमा की और जगत धाता स्वधाम प्रतिपद्यत, और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इस श्लोक में आया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के 3 परिक्रमाएं लगाई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब नारायण की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, विष्णु भगवान की या विष्णु भगवान के अवतारों की 4 परिक्रमा का विधान है, तो ब्रह्मा जी ने 3 क्यों लगाई? किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, यह विधान शास्त्रों में दिया गया है। प्रमुख 5 देवता हैं, उन्हीं 5 की परिक्रमा का विधान यह बताया गया है कि यदि माता रानी देवी जी का मंदिर है तो 1 परिक्रमा लगानी चाहिए, सूर्य मंदिर है तो सूर्य नारायण जी के 7 परिक्रमा लगानी चाहिए, गणेश भगवान की 3 परिक्रमाएं लगाई जानी चाहिए, भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान माधव सरकार या नारायण के कोई अवतार हैं तो 4 परिक्रमा लगाई जानी चाहिए, शिव जी की आधी परिक्रमा लगाई जानी चाहिए, शिव जी के निर्माल्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शिव जी के निर्माल्य को लांघने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, तो 3 परिक्रमाएं क्यों लगाई? 3 परिक्रमा लगाकर क्यों चले गए? कारण बताया है विद्वानों ने कि जब कोई बड़ा नाराज हो जाए, अपने से बड़ा अधिकारी कोई नाराज हो जाए, तो छोटे अधिकारी कर्मचारी खिसक लेते हैं मौके से। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की, पर भगवान जब कुछ नहीं बोले तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमाएं करके ही भाग लिए। अब 1 साल बाद आज सभी ग्वाल बाल असली रूप में जब घर लौटे हैं तो उन्हें लगा कि कन्हैया ने अभी अभी कुछ समय पहले ही अघासुर का वध किया है, इसीलिए घर लौटकर बोले, मैया कन्हैया ने अघासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। कन्हैया मुस्कराए कि ये ग्वाल बाले पुरानी घटना को आज की घटना मानकर यशोदा मैया से बता रहे हैं कि मैया अघासुर का वध कन्हैया ने कर दिया है। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा का गर्व, ब्रह्मा का मद और ब्रह्मा का भ्रम चूर चूर किया है। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।